नमस्कार दोस्तों एक का अज्ञान दूसरे का बिजनेस होता है। आजकल वही ट्रेंड चल रहा है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हो तो सामने वाले का वो बिजनेस हो जाता है। ये बिजनेस अगर फ्रॉड के रूप में आता है हमारे सामने तो हमें बहुत दिक्कत होती है। भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के जो केस हैं वो दिन बाय दिन, ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसों का नुकसान हमें झेलना पड़ता है। दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में अपना डेटा को छुपाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। चाहे हम कितने भी पासवर्ड लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन कुछ छोटी सी गलती फ्रॉड को आमंत्रण दे सकती है। दोस्तों, हम साइबर क्राइम के बारे में जितना जागरूक होंगे उतना ही अपने आप को बचा सकेंगे। इसी के चलते आज से मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको छोटी से छोटी बात बताऊंगा कि किस प्रकार से लोग इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर हमें ये सब चीज़ें पता रहेंगी तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और साथ में आप इन सबको दूसरों को भी शेयर करोगे तो आपके आसपास के लोग भी सतर्क रहेंगे। इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं मोबाइल के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आपका मोबाइल हैक हो गया हो तो क्या संकेत हैं, आइए हम जानते हैं। अगर हमारा मोबाइल बार बार बंद हो रहा हो या रिस्टार्ट हो रहा हो, अपने आप रिस्टार्ट हो रहा हो, अगर लगातार शॉपिंग के मैसेजेस फ्लैश हो रहे हो, आ रहे हो, फ़ोन अचानक स्लो हो गया हो, चल रहा अच्छे से और एकदम अचानक आपका फ़ोन एकदम स्लो हो गया हो, कोई भी चीज़ खुलने में देर लग रही हो, बहुत ज़्यादा देर लग रही, अभी थोड़े दिन पहले एकदम ओके था, उसके बाद में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो, बिना वजह अपना डेटा ख़त्म हो रहा हो, अपना मोबाइल बार बार गर्म हो जा रहा हो, बैटरी ख़त्म हो रही जा रही हो, बार बार मोबाइल एप्लीकेशन जो है हम चला रहे हो और एकदम क्रैश हो रही हो, बंद हो जाती हो, फिर दोबारा हम चालू करते, फिर थोड़ी देर में फिर बंद हो जा रही हो, बार बार अपने मोबाइल पर फ्रॉड कॉल्स आ रही हो या मैसेजेस आ रहे हो, अपने SBI या फिर कोई भी अकाउंट से ऐसे ही मैसेज, ट्रांजैक्शन के मैसेज आ रहे हो कि इतना रुपये कट हो गया या इतना रुपये ऐड हो गया, ऐसा कुछ मैसेजेस आ रहे हो। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको 1,30,000 रुपये उनके अकाउंट में से गायब हो गए थे। रीज़न बीइंग के 2 दिन से उनके पास क्या आ रहा था कि मैसेजेस आ रहे थे कि आपके अकाउंट में 99 मैसेज है, फिर 98, फिर 97, बार बार फ्लैश हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो मैसेजेस हैं वो फॉरवर्ड हो रहे थे दूसरी जगह पे, यानी आपके मोबाइल से मैसेज खर्च हो रहे थे और किसी दूसरे के वहाँ पे मैसेज जा रहे थे। जब आप फ़ोन पर कभी किसी से बात कर रहे हो और बार बार आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि कोई अपनी आवाज़ सुन रहा हो, कोई पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही हो, अगर इन सब में से कुछ हो रहा हो तो हम समझ सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है वो हैक हो सकता है। अब इससे बचना कैसे है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशंस के साथ। हमारे मोबाइल में हम एक नोट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उस नोट एप्लीकेशन में अपने सारे यूज़र नेम, सारे पासवर्ड, सारी जो गुप्त जानकारियां हैं वो सारी उसके अंदर हम लिख कर रखते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि ये जो नोट एप्लीकेशन है, क्या ये नोट एप्लीकेशन जेन्युइन है? कोई भी हम ज़्यादा रेट वाली 4.85 रेट वाली जो है हम उठा के अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और वो इंस्टॉल करके उसके अंदर हम ऐसी ऐसी जानकारी, ऐसे ऐसे पासवर्ड अंदर रख के, जैसे कि वो हमें आगे काम आएंगे, उसमें पासवर्ड वगैरह भी होता है। लेकिन ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी लीक हो सकती है। हमें अगर करना ही है तो गूगल्स की एप्लीकेशन है गूगल कीप, वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। अपने मोबाइल में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं, 123411110000, ऐसा अब नहीं चलेगा। हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड थोड़ा लगाना चाहिए, पासवर्ड से भी हमारा बचाव हो सकता है। अपनी मोबाइल की OTP किसी को भी न बताएं, कोई भी OTP मांगता नहीं है। अगर अपने मोबाइल पर कोई मैसेज आ रहा है OTP का और वो OTP किसी को भी न दें। खासकर अपना मोबाइल जो है वो हमें किसी और को नहीं देना चाहिए, या फिर टेबल पर हम रख के कहीं चले जाते हैं फिर वापस आते हैं, वो चीज़ अभी हमें नहीं करनी है। अपने फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको अपडेट करके रखें, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में कुछ ऐसी जो चीज़ें रह गई हो एप्लीकेशन में तो वो वापस कवर अप हो जाती है, जिससे कि हैकिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी सारी एप्लीकेशंस जो है वो अपडेट करके रखें। बैंकिंग ट्रांजैक्शन की लिमिट्स जो है वो भी हमें कंट्रोल रखनी चाहिए। जैसे कि हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते नहीं हैं किसी बैंक में और वो ऐसे ही रखा हुआ है,
तो हम उसकी लिमिट को कम कर सकते हैं, जैसे 10,000, 5,000, 20,000 जो भी है। क्योंकि अगर कुछ मान लो बाई चांस कुछ होता भी है तो हम लिमिट में ही हमारे पैसे जाते हैं पर डे, बाकी का जो पैसा है वो हमारा सुरक्षित तो रह सकता है। भूल कर भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। हमेशा कुछ भी डाउनलोड करना हो तो गूगल प्ले से ही डाउनलोड करें। बाकी बाहर से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एक सारी क्या प्रॉब्लम्स है मैं आगे वाली सीरीज़ में आपको ज़रूर बताऊंगा। छोटी से छोटी बात बताऊंगा, वो जो हैकर्स कैसे क्या कुछ करते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में एप्लीकेशन हमारे से परमिशन मांगती है, जैसे साउंड का परमिशन, जैसे लोकेशन का परमिशन, कॉन्टैक्ट्स का परमिशन, फ़ोटो का परमिशन देख कर दें, अच्छे से देख कर दें। और जो एप्लीकेशन आप 1 टाइम और 2 टाइम से यूज़ करने वाले हैं उसको एक बार यूज़ करने के बाद अनइंस्टॉल कर दें, निकाल दें अपने में से। दूसरी बात, अगर नहीं निकालना चाहते और फिर से हमें यूज़ करना है तो उसकी परमिशंस को डिसेबल कर दें कुछ टाइम के लिए। तो दोस्तों ये सारी टिप्स अगर हम अपनाएंगे तो अपने फ़ोन को हम सुरक्षित रख सकते हैं हैकर्स से। इसलिए ध्यान रखें, सतर्क रहें। हम आने वाले वीडियोस में और भी सारी जानकारी देंगे, कैसे हैकर्स हैक करता है, कौन सा मोबाइल अच्छा है, एंड्रॉयड मोबाइल अच्छा है, एप्पल मोबाइल अच्छा है, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल में मिलेंगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।